सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और सलामती की दुआ मांगता हूं। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में। अधिकांशतः इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने सवालों का जवाब चाहता है। उदाहरण के लिए, दुख यदि ज़्यादा है तो वो जानना चाहता है कि दुख उसकी ज़िंदगी में क्यों है। अगर वो लगातार असफल हो रहा है तो वो जानना चाहता है कि उसकी असफलता का कारण क्या है। अगर वो ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं कर पाता या सही मार्ग पर नहीं चल पाता तो वो जानना चाहता कि आखिर ऐसा क्यों है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य है, और वो ये है, जैसा कि पवित्र वचन बाइबल में लिखा है कि तुम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन किया करो, उठते बैठते सोते जागते लेटते समय यात्रा पर जाते समय उन पर मनन चिंतन किया करो, और इन वचनों को अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को और पौत्रों को पढ़कर सुनाओ, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। यदि आप सच में दृढ़ विश्वासी हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब पवित्र बाइबल में मौजूद है। पवित्र बाइबल, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक सवाल का जवाब देती है, क्योंकि पवित्र बाइबल में ईश्वर का मन लिखा गया है, उसके विचारों का वर्णन है, उसके चमत्कारों का वर्णन है। वो किस तरह से अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, इसमें उसका वर्णन है। उसने इस धरती, आकाश, पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाया, इस विषय में पवित्र बाइबल हमें बताती है। ऐसे महान रहस्यों को वो हमारे सामने खोलती है जिसे, प्यारे भाइयों और बहनों, साधारण इंसान के लिए समझना संभव नहीं है। तो कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभु से सवाल पूछते हैं और उससे उत्तर पाने की आशा करते हैं कि मेरे जीवन में बीमारी क्यों, मेरे जीवन में आर्थिक तंगी क्यों, मेरे फाइनेंस पर कौन सा श्राप लगा हुआ जिससे कि उसमें उन्नति नहीं होती, जिंदगी की चुनौतियों को सामना मैं कैसे करूं, आखिर मुझे ही क्यों जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग जवाब चाहते हैं लेकिन जवाब मिलता नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं पर उन्हें उत्तर नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में इन बातों का होना अनिवार्य है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास रखें। वो दुनिया को बनाने चलाने वाला परमेश्वर है, मुझे और आपको बनाने वाला, सृजित करने वाला परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने मुझे और आपको बनाया। यदि उसने हमें इस दुनिया में लाया है तो इसके पीछे उसका एक विशेष मकसद है, और वो मकसद ये है कि मैं और आप उसकी तरह पवित्र बने, मैं और आप उसकी हजूरी में रहें, मैं और आप उसकी स्तुति प्रशंसा में जीवन बिताएं, मैं और आप उसके लोगों के लिए एक अच्छे उदाहरण बन जाएं और उसमें विश्वास करें। दूसरी बात, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से
प्रार्थना करें, प्रभु की बातों को हम अंगीकार करें, उसके वचन की हम घोषणा करें। यह एक विश्वासी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और यदि विश्वासी के जीवन में विश्वास है और प्रार्थना नहीं है तो वह अपनी ज़िंदगी में दुख का अनुभव अवश्य करता है। और यदि प्रार्थना है परंतु अंगीकार नहीं है तो भी वह अपनी ज़िंदगी में अधूरापन महसूस करता है। तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, प्रभु का वचन कहता है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। और यदि आप जवाब की आशा करते हैं या प्रभु से जवाब की अपेक्षा करते हैं तो प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में हमें उत्तर देता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन पर इंसान को, विश्वासी को भरोसा करने की आवश्यकता है कि उसे अपने सृष्टिकर्ता को याद करते रहना है, अपनी जवानी के दिनों में उसे नहीं भुलाना है। बाइबल हमें बताती उपदेशक ग्रंथ में, हे नवयुवक अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, तू मौज मस्ती कर, मनोरंजन कर, पर याद रख तुझे अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हे नवयुवक तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाना, तू अपने जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को मत भुलाना। और हमारी ज़िंदगी में दुख का कारण यही है कि हम सृष्टिकर्ता को भुला देते हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहता है कि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। अब कोई ये जानना चाहता है कि ईश्वर मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता? क्या ईश्वर इतना निर्दयी है जो मेरी ज़िंदगी में दुख और कष्टों को आने देता है? प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। वो तो आपके विश्वास की परख करता है। जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो वो हमारे मनोभावों को जानना चाहता है, वो हमें देखना चाहता है। आग की भट्टी में नहीं, हमें दुख की भट्टी में वो परखता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि मैं ही प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? मैं ही प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? इंसान के लिए लगभग सब बातें असंभव हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपको प्रेम करता, इसलिए उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई को जानने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें। अपने परमेश्वर को उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है, उसको आप पहचानें, उसके विषय में आप पढ़ें और ये हमें पवित्र बाइबल समझाएगी कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे प्रेम करता है, कैसे उसने हमें प्रेम किया है। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। और यदि कोई व्यक्ति ये पूछता है कि तूने हमें कैसे प्रेम किया है, तो जवाब ये है कि उसने आपको और मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। इतना ही नहीं, वो दिन रात हमारी सुध लेता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें क्षमा प्रदान करता है, वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। मनस्से के विषय में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि मनस्से परमेश्वर के रास्ते से भटक गया, उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, उसने ईश्वर के वचनों के विरुद्ध कार्य किया, उसने घृणित पाप किए, मूर्ति पूजा की, भूत प्रेतों की साधना उसने की, अपने पुत्रों की होम बलि उसने चढ़ाई, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा एवं घृणित था, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित एवं बुरा था। लेकिन फिर भी
परमेश्वर उसे प्रेम करता था। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उस पर दया की और उसे आशीर्वाद प्रदान किया और वह उसे फिर से वापस बुलाकर ले आया। तो अगर जीवन में प्रार्थना है तो विश्वासियों का जीवन धन्य हो जाएगा, उन्नति पाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए जब जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आप ईश्वर से सवाल करते हैं और जवाब की अपेक्षा करते हैं, तो प्रियजनों, वचन को पढ़ना शुरू करना और ये वचन आपसे बातें करेगा, क्योंकि वह जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है, जो हमारे अंतरतम में पहुंचकर हमारी अस्पष्ट आहों को जान लेता है, पहचान लेता है। अब आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि ये दुख कब तक रहेगा, असफलता कब तक रहेगी, मेरी जिंदगी में ऐसा कब तक होता रहेगा। तो पवित्र बाइबल जवाब देती है कि प्रभु कहता है, मैं इसे अविलंब पूरा करूंगा, उचित समय आने पर मैं इसे पूरा कर दूंगा, उचित समय आने पर मैं इसे पूरा कर दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 22, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 22, उसमें प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र, मैं प्रभु उचित समय पर यह अविलंब पूरा करूंगा। प्रियजनों, हमारा प्रभु उन्नति देने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है, सांत्वना देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है। शायद आज तक आपने उसे अनुभव ना किया हो, तो आज ये मौका है उसे अनुभव करने का, उसके पीछे चलने का, उस पर भरोसा करने का, उसके वचन को रोज पढ़ने के, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है, इसमें जीवन है और जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है वह अनुग्रह उस पर प्रकट करता है। इसलिए बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 12 से 13 में, इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी, 100 गुना फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया, अधिकाधिक लाभ उठाते हुए भेड़, गाय, बैल और बहुत से नौकर चाकर उसके पास हो गए। वो बढ़ता गया, धनी बनता गया और यही तरक्की परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में उसे प्रदान की। हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में अधिकांशतः हम लोग उदास हो जाते हैं जब हम कष्टों में जीवन बिताते हैं, जब हमारा जीवन परेशानियों में बीतता है, जब हम सवाल करने लगते हैं, जब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जब हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने भाग्य को कोसने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर की करुणा पर भरोसा करें, उसकी दया पर भरोसा करें। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, उसने ईश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए वो दिन रात हर समय प्रभु के साथ जुड़ा रहता था। वो नित्य प्रतिदिन संध्या के समय ईश्वर से मिलने जाता, बातचीत करने जाता, धन्यवाद देने के लिए जाता था और आशीष प्राप्त करने के लिए जाता था। तो आपके सारे सवालों का जवाब ये है कि मैं ही प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? मैं ही प्रभु हूँ, बाइबल कहती है, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका एक और उपाय कि परमेश्वर हमें उत्तर देता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, सबों से शांति बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप ईश्वर से जवाब चाहते हैं, आप ईश्वर से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप ईश्वर से आशीषें और बरकतें चाहते हैं, लेकिन प्रभु भी हमसे कुछ चाहता है। और संत पौलुस इसको स्पष्ट करता इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, सबों से शांति बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए केवल प्रार्थना करना, तपस्या करना, हालेलुया बोलना या बाइबल उठा के चलना, इससे मुझे और आपको जीवन का मुकुट प्राप्त नहीं होगा, बल्कि पवित्रता की साधना करना,
तब मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सबके साथ शांति बनाए रखना, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करना, अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को सहन करना, क्षमा करना, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करने में ही मेरी और आपकी भलाई है। कहता है कि आप महान हो जाएंगे और यीशु का लहू आपको पवित्र रखेगा, आपको शुद्ध करेगा और अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा प्रदान करेगा और आप उसकी कृपा में बढ़ते जाएंगे। लेकिन विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 29 में लिखता है कि आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता है। जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है वह विधान का रक्त तुच्छ समझता है, जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का वो अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है कहीं ज्यादा दंड के योग्य समझा जाएगा। इसलिए जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो हमें शंका होने लगती है कि क्या परमेश्वर है या नहीं है। आखिर क्यों परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा होने देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा और आपका विनाश हो। वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी व्यक्ति खो जाए, जैसे कि गडरिया। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ कहीं भटक जाए। परमेश्वर भी वैसे ही है। वो न्यायी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति खो जाए। याकूब के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 15 से 16 में लिखा है, आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, जिससे कि आप स्वस्थ हो जाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसी? प्रार्थना ऐसी हो प्यारे भाइयों और बहनों जो निस्वार्थ है, जो प्रभु के सामने आंसू बहाकर की गई है। आत्मा की अगुवाई में जो प्रार्थना की गई है वह सुनी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं करता परंतु दिन रात प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, मैं समझता हूं उसकी प्रार्थना अधूरी रहती है। विश्वास और प्रार्थना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इन्हीं के साथ विश्वास यदि कार्यों में परिवर्तित हो जाए तो प्रियजनों ये अपने आप में पूर्ण बन जाता है। तो विश्वास, प्रार्थना और अपने कामों को चरितार्थ करना, ये मुझे और आपको ईश्वर की कृपा में और अनुग्रह में बढ़ाता जाएगा। आज के इस पवित्र दिन में जब आप प्रभु के इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रार्थना करना कि हे प्रभु ईश्वर, मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कर। मुझे तेरी हुजूरी में रहना सिखा। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे विश्वास की कमी को पूरा कर। मुझे अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है कि तू परम प्रधान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तूने सब कुछ बनाया, तुझसे अलग रहकर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में तू मेरे साथ रहने की कृपा कर, मेरी अगुवाई कर, मेरा जीवन पवित्र कर। मुझे पवित्रता और शांति की साधना, विश्वास की साधना करने में मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको और आपके पूरे घराने को आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन।